अरे आत्मिक स्थिति के आधार पर राज्य तो भगवान ने करना सिखाया था, उसका नाम ही है राजयोग। उसमें ये राज भरा हुआ है। क्या क्या राज भरा हुआ है? कि आत्मा समझ करके उस परम पिता परमात्मा को याद करो और इंद्रियों से कर्म करो। सन्यासी नहीं बनना है कर्म इंद्रियों से कर्म को छोड़ करके। सुख लेना है और सुख देना है। सुख लेने और देने का काम इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियों हो और चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों हो। सुख लेना है तो ऐसा कर्म करो जैसा यादगार मंदिर में रखा हुआ है शिवलिंग। क्या कर्म तो वो ही कर रहा है जो दुनिया कर्म करती है, दुनिया की पैदाइश करने का। लेकिन अंतर क्या है? जो शिवलिंग पूजा जाता है और हमारी पूजा कोई नहीं करता है। मंदिर में भी शिव बीच में रखा हुआ है मुखिया के रूप में, बाकी देवताएं बाजू में रखे हुए हैं दीवार में। उस सब किसकी याद में बैठे हैं? एक ऊंचे ऊंचे शिव की याद में बैठे हैं, जो शिवलिंग बीच में मुखिया के रूप में रखा हुआ है। वो निराकारी स्टेज का प्रतीक है, उसका नाम शिवलिंग है, शंकर लिंग नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर की मूर्तियां मिलती हैं। क्या मूर्ति माने? मूर्तिमान साकार या निराकार? साकार। साकार जो है वो साकारी स्टेज में ही रहता है। अगर उसमें 100% वो निराकार बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो कब प्रत्यक्ष होता है? जो गायन है महाशिवरात्रि। कैसी अज्ञान अंधकार की रात्रि दुनिया में? बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। जिस अज्ञान अंधकार में दुनिया के बाहरी दुनिया के सब डूबे हुए है ही पहले से, लेकिन भगवान बाप आकर के गुप्त रूप में जो ज्ञान सुनाता है, राजयोग सिखाता है, उस ज्ञान को सुनते तो हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। लेकिन सुनने सुनाने वालों को एवरलास्टिंग मृत्यु पर्यंत तक के लिए पक्का निश्चय हो जाता है। हो जाता है। चाहे वो बेसिक ज्ञान लेने वाले हों, चाहे एडवांस का ज्ञान लेने वाले हों, उनको पक्का निश्चय बुद्धि बनते हैं? नहीं बनते। तो निश्चय बुद्धि नहीं बनते, बाप के ऊपर निश्चय ही पूरा नहीं हुआ तो बाप के बच्चे कहे जाएंगे? उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे। जो आज निश्चय बुद्धि हुए और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते। निश्चय बुद्धि विजयते, उनका अंतिम अंजाम क्या होगा? विजयते। और अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, भाग जाएंगे। तो विनाश हो गया, मर गए कि बाप के बच्चे बने रहे? मर गए। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी देवता बन गए? मृत्युलोक के वासी है। लेकिन महाशिवरात्रि जब होती है तब का ये गायन है, क्या? जो इन आंखों से देखे
क्या? जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने हैं, उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में पक्का निश्चय मृत्यु पर्यंत तक के लिए बैठ जाए, जो पाना था सो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या, पक्की आत्मा बन गई। इच्छाएं कब तक जागृत होती हैं? जब तक देह भान है तो इच्छाएं जागृत होती हैं। क्या? पीना है, ज्ञान जल पीना है, और ज्ञान चाहिए, और चाहिए। हमें अपने जन्मों का, अपने पार्ट का, रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया, जन्म जन्मांतर चोले धारण करके हम आत्मा ने क्या पार्ट बजाया, हमने जाना ही नहीं। हमें अभी जानना है। तो अधूरे पार्टधारी है या संपूर्ण पार्टधारी है? अधूरे हैं। तो देखो, ऐसी महाशिवरात्रि कि जब बाप इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, किस तरह? जैसे बच्चा गुप्त गर्भ से बाहर आता है, तो माँ बाप भी पहचानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। पड़ोसी भी, आवाज आती है कानों में उआ उआ, तो पहचान लेते हैं पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह गांव वाले, जनपद वाले, देश वाले, जैसे जैसे उस बच्चे के काम तीव्रतर होते जाते हैं, वैसे वैसे सब पहचानते जाते हैं। ऐसे ही वो भगवान बाप शिव, जो सर्व आत्माओं का बाप है, वो इस दुनिया पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है। जिस बड़े ते बड़ी अज्ञान रात्रि में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। बाहर की दुनिया वाले भी, बाप के वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे भी, जो अम्मा को तो पहचानते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ को जानता है, अम्मा अम्मा करता है, उसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो शिशु जवाब देगा? नहीं देगा। वो बच्चे माँ को तो पहचानते हैं, लेकिन बाप को नहीं पहचानते। ऐसे बेसिक ज्ञान में चलने वाले बच्चे वो भी ज्ञान लेते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में। और जो अपन को ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले कहते हैं कि हम एडवांस के बच्चे हैं, एडवांस पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में है। क्योंकि वो भी आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। तो सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में जब डूब जाती है, तब महाशिवरात्रि पक्की पक्की साबित होती है। उस महाशिवरात्रि में भगवान बाप सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए प्रत्यक्ष होता है। जो इन आंखों से देखे, जो कानों से आकर के सुने, दो शब्द भी सुने, उसकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हमारा बेहद का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है।